बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 सितंबर है और मंगल का दिन है। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ख़बर जो है वो, क्योंकि ओवरसीज़ यूके से है लेकिन ये मामला जो है ये हमारे मुल्क में भी है। तो मैं जो वीडियोज़ करता हूँ वालदैन के लिए जो है वो इंतबा होती है मेरी वीडियोज़ में। वालदैन को होशियार करने के लिए मैं वीडियोज़ करता हूँ। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को जो दीन का कम से कम बेसिक इल्म है वो ज़रूर दें, क्योंकि इसी में ही हमारी निजात है और हमारी ज़िंदगी का मकसद ही यही है। और उसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त अक्सर करता रहता हूँ कि उसके लिए कोशिश करें कि आप ख़ुद ज़्यादा टाइम दें। अगर ख़ुद नहीं दे सकते तो अपने ही घर में किसी बड़े की मौजूदगी में कोई अच्छी सी अरेंजमेंट करें, या फिर पड़ोस में अगर कोई ख़ातून इल्म ये दे रही, अक्सर घरों में ख़वातीन कर रही होती हैं, तो प्लीज़ उनके पास अपने बच्चों को भेजें। ये सब कुछ करें। ये मैं पाकिस्तान के लेवल पे बात कर रहा हूँ। बाहर के ममालिक के जो मेरे ओवरसीज़ व्यूवर्स हैं उनके लिए ये जो है ख़बर है। यूके में ये वाक़या हुआ है, कुरान पाक के इल्म हासिल करने के दौरान हुआ है और एक 61 साल के जो है वो शख्स ने, मैं उसको ना कारी कहता हूँ, ना हाफिज़ कुरान कहता हूँ, ना मौलवी कहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अल्लाह रहम करे। मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि जी, अक्सर बेशतर लोग कह रहे होते हैं ना कि जी खुदा न खास्ता टैग कर रहे होते हैं कि फ़लाँ लोग बुरे हैं, तो मैं कहता हूँ वो वाले लोग बुरे नहीं हैं, बल्कि बुरे लोगों ने वो काम, जैसे मैं दाढ़ी के हवाले से कह दूँ कि जी लोग कहते हैं दाढ़ी वाले ठीक नहीं, तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में कुछ बुरे लोगों ने दाढ़ी रख ली, तो इस वजह से चीज़ों को बदनाम किया जा रहा है और हमारे दीन को भी बदनाम किया जाता है इस तरीके से। बहरहाल ऐसे ही वाक़या 61 साल का शख्स है जी, जिसका नाम है शेर मोहम्मद। इसके नाम के साथ कारी लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको इस तरह नहीं लेता, बल्कि इसका नाम है शेर मोहम्मद। और ये कैंट में जो है एक मस्जिद थी। अब आप ख़ुद सोचें, ये दरअसल पहले मस्जिद नहीं थी। बताना इसलिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान क्या कुछ करते हैं और फिर लोग उसको कैसे गलत तरीके से वो करते हैं। ये एक पब था, ठीक है। पहले वहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने इसको पब की प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। और ये यूके में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे आप लोग ज़रूर गाइड करिएगा और बताइएगा। मैं ये सुनता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है हमारी वहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो ये करती है कि जब कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसी जगह होती है उसको ले लेते हैं और फिर उसको अच्छे एक मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ही बात है, अल्लाह उनको इसका अजर दे। बहरहाल ये पब था जी, इसको मस्जिद बनाया गया और यहाँ पे बाकायदा तौर पे नमाज़ वगैरह होती थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब एक मौलवी आया और उसने वहाँ पे नमाज के साथ साथ लोगों ने अपने बच्चों को जो है उसके पास दीन के इल्म के लिए भेजना शुरू कर दिया। लेकिन ये भेड़िया था, ये मौलवी नहीं था। इसने क्या किया, इसने ये किया, ये बहुत पुराना ये काम कर रहा था, अल्लाह पाक रहम व करम करे, कि जी इसने ये किया कि वहाँ पे ये इस चक्कर में उन बच्चियों के साथ जो है वो अजीब व गरीब हरकत करता रहा। प्यार करता, होंठों पे किस करता, शर्ट के अंदर हाथ डालता, ट्राउज़र्स पैंट्स के अंदर हाथ डालता कुरान के इल्म के दौरान। और अक्सर बेशतर उनको क्योंकि ये पब था पहले, तो इसमें किचन भी था। बाकी एरिया में कैमराज़ लगे हुए थे, उस किचन में कैमराज़ नहीं लगे हुए थे, तो ये उनको उस किचन में बुलाता था और वहाँ पे जिस बच्ची के साथ, एक बच्ची के, अमूमन ये सब केस जो रिपोर्ट हुआ बच्चियों के साथ ही, उन बच्चियों को वहाँ पे बुलाता था और उस किचन के एरिया में ये उनके साथ इस तरह की गलीज़ हरकत करता था। जो कुछ इसको अब 10 साल कैद की सज़ा हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कम है, इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। जो कुछ कोर्ट में बताया गया है वो बहुत शर्मनाक है। उसकी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, शर्म से सर झुक जाएगा कि हमारे दीन के नाम पे लोग किस तरह गलीज़ हरकत करते हैं और फिर लोग मुसलमानों को, हालांकि मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। बहरहाल जी, अब हुआ क्या, यहाँ पे बताया क्या गया, कोर्ट में जो कुछ बताया गया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से तानिया रॉबिन्सन थी और वो ये बताती हैं कि जी क्योंकि मुतासरा बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं। ये मामला चल रहा था सन 2014 से भी कहीं पहले का, ठीक है। और इस पे जो है एक बच्चे ने पहले उस टाइम में जो है एक बच्चे ने बताया था कि मेरे साथ इसने ऐसा किया है। तो उसके बाद पुलिस ये कहती है कि जी 2018 में इसको गिरफ़्तार किया गया था, जब एक बच्चे ने इसके हवाले से ऐसी शिकायत वालिदैन को की थी। लेकिन इस पे फ़र्द जुर्म नहीं आयद हो चुकी थी, क्योंकि जो बच्चा था और उसकी जो फैमिली थी वो जो है अपने केस से पीछे हट गए थे। शायद कम्युनिटी का प्रेशर था, जो भी था, वट एवर जो भी है। उसके बाद वो कहते हैं कि इसने मई 2022 और दिसंबर 2023 के दरमियान
मस्जिद और मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में। उसके बाद 3 बच्चियों को भी जो है वो जो है इस तरह के उनके साथ हरकत की। अब ये करता क्या था मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वालिदैन के लिए वीडियो है और अब मैं इसलिए तफसीलें और चीज़ें बताता रहता हूँ कि खुदा रा ख्याल करें यार, मतलब ना छोड़ें बच्चों को, इन लोगों के पास अकेले ना छोड़ें। आपको ज़रूर किसी न किसी के सामने ये बिठा के करना है, क्योंकि कोई पता नहीं होता, किसी पे भी आप एतमाद नहीं कर सकते। ज़हरी शक्ल सूरत कभी भी इंसान के बारे में नहीं बता रही होती। था क्या, मैं आपको बताता हूँ। रॉबिन्सन ये कहती हैं तानिया कि जी एक मुतासरा बच्ची ने भी बताया कि पहले तो जब ये सब कुछ करता था तो मुझे अजीब व गरीब बेचैनी फ़ील होती थी, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि ये कोई गलत चीज़ है। ज़ाहिर छोटी चीज़, उसको आइडिया नहीं था। और वो कहते हैं कि जी ये बच्चों से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। ये बहुत ज़्यादा बच्चों को बोसे देता था उनके गले पे और उनके होंठों पे, और जो है उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी ये सब कुछ करता था। उसके बाद वो कहते हैं कि जी बच्चियाँ ये कहती थी कि हमने वालिदैन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये कोई गलत काम है, और हमने तो अपने वालिदैन को बताने की ज़रूरत ही नहीं फ़ील की, क्योंकि हमारे वालिदैन जो है वो इस पर ट्रस्ट करते थे। ये जो कोर्ट में बताया गया, कोर्ट में ये बताया गया कि जब इससे कहा गया कि उसने ये सब कुछ किया है तो 4 मुख्तलिफ़ लड़कियों के हवाले से, और इस पर 17 अकाउंट्स जो है वो, जो बरतानिया में रहने वाले लोग हैं जानते हैं अकाउंट्स क्या होते हैं, जो है उसको जो है इसके ऊपर 17 इल्ज़ामात लगाए गए हैं। और जब इससे पूछा गया तो इसने सेहत जुर्म से 100% इनकार किया और इसने कहा मैं ऐसा कुछ किया नहीं है। रॉबिन्सन ये बताती हैं कि जी इसने ये कहा कि देखें, हमारे तो मज़हब में बच्चे के माथे और हाथ चूमने से ममानियत नहीं है, और मैंने जो है ये सब कुछ एहतराम और प्यार का मुज़ाहरा करने की जो है वजह से किया है, और मैं तो इनसे बहुत प्यार करता था अपने बच्चों की तरह, तो इसलिए शायद तलबा ने उसको गलत रंग दिया है और वो ये समझे हैं कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। अब मैं आगे बताता हूँ इससे बढ़कर ये क्या करता था जनाब। और वो कहते हैं कि जी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है बच्चे बता नहीं रहे थे। एक तो ये इन्फ्लुएंशियल था कम्युनिटी में, इनके बच्चों के वालिदैन उसको पसंद करते थे, और बच्चे ये सोचते होंगे कि जी वो किस तरह अपने वालिदैन को बताएं, और उसके बाद जो है वो इसको एक काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर जाना जाता था। अच्छा, वो कहते हैं कि जी इसने ये सब कुछ किया। अब वो कहते हैं कि एक बच्ची ये बताती है जी कि जी जब इसने जो है मेरे शर्ट के नीचे जो है वो, मैं ज़रा बेहतर तरीके से अगर बता सकूं कि जी मेरे, अगर इसने जब चेस्ट को जो है हाथ लगाया और मैंने जो है उससे पूछा कि आप ये ना करें और आप ये क्यों कर रहे हैं, तो इसने कहा कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हें जिस्मानी तौर पर बढ़ने में मदद मिले। ठीक है। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी एक और बच्चे ने बताया कि जी है वो जो है ये शख्स जो है ये हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से गले लगाता था, और हमारी शर्ट और हमारी ट्राउज़र जो है उसमें ये अंदर हाथ करता था, और ये बावर्ची खाने वाले एरिया में हमें ले जाता था। अब इसकी 61 ईयर ओल्ड एज है जी, और इसको अब 10 साल की जो है इसको मुजरिम ठहराया गया है 16 काउंट्स पे, और इसको जो है 10 साल कैद की सज़ा हुई है। और बताया ये गया है डेट कॉनर मिडल्टन ये कहते हैं, कैंट पुलिस के जो वो हैं अपना अथॉरिटी हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये खौफनाक जराइम सरजद हुए तो ये शख्स जो है एक पोजीशन पे था, वहाँ का ज़ाहिर बात है मौलवी था, और बच्चे जो है जिन्होंने इसके हवाले से बताया उन्होंने बेपनाह हौसले का मुजाहरा किया है। मैं उनकी और उनके वालिदैन की जो उन्होंने हमारी हेल्प की उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। और ये अब जेल काटेगा, इसे अपने अमाल पर जो है गौर करना चाहिए कि इसने ऐसा क्या कुछ किया है, और जो है उन पे भी गौर करना चाहिए कि इसने अपने बच्चों की तरह लोग इसके पास जिनको भेजते थे इसको बजाय इसके कि उनको अपने बच्चों की तरह समझता, इसने उनके साथ ये फेल किया है। ये सब कुछ हुआ है जी कैंट में, यूके में, और क्या कहूँ इससे आगे बताएं। वालिदैन के लिए अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली ऑनलाइन आजकल बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, मैं अक्सर देखता रहता हूँ, स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं उनकी कोशिश कुछ डॉलर्स कुछ पाउंड्स पे करें।
दूर से बैठ के कुरान पाक पढ़ाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चे भेजें। मैं कहूँगा ना भेजें तो पता नहीं फिर लोग पीछे पड़ जाएंगे कि किस चीज़ से मतलब मना कर रहा है। भेजें, लेकिन किसी तरीके से या तो घर बुला लें और घर में किसी बड़े को साथ बिठाएं। नहीं बिठा सकते तो आजकल बहुत सस्ते कैमराज मिल रहे हैं, वो कैमराज लगाएं जिनमें ऑडियो वीडियो दोनों होती हैं और उसको आप मॉनिटरिंग में रखें। 2 कैमरे लगाएं, एक सामने लगाएं जिसमें पूरा सीन नज़र आ रहा होता है, एक सर के ऊपर लगाएं ताकि पता चल सके कि हो क्या रहा है। अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, खुदारा उनको बताएं कि कोई भी अगर आपको अनयूजुअल चीज़ फील हो तो सबसे पहले इलाम बजाएं और हमें बताएं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है या ये शख्स ये कर रहा है। बच्चा अगर अनईज़ी फील कर रहा है किसी शख्स से तो उस बच्चे से पूछें और उस शख्स से दूर रखें उस बच्चे को। ये सब चीज़ें हैं जो हमने करनी है, वालिदैन ने करनी है। मैं तो अपनी वीडियोस में अक्सर ये बातें करता रहता हूँ कि बच्चों से बात करें, उनसे पूछें, उनको अपने फ्रेंड बनाएं, दोस्त बनाएं। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जाए कि बाद में हम अक्सर सुनने को हमें मिलता है कि आजकल बहुत सारे आपको लोग बताते हुए मिलते हैं कि मेरे साथ बचपन में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। अल्लाह मेरे समेत हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह उन पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह उनको नेक काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह उनको ऐसे बदअमालों से, ऐसे शैतानों से, ऐसे लोगों से दूर रखे जो लिबादा ओढ़े होते हैं, नज़र आ रहा होता है कि ये पता नहीं कोई बहुत ही बेहतर है, असल अंदर में शैतान होते हैं, वो गलीज़ किरदार के लोग होते हैं। अल्लाह उनसे भी हमारे बच्चों को बचाए। इमोशनल होना बनता है ऐसी चीज़ों के ऊपर और ऐसे लोगों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि जो दीन के लिबादे में जो ये सब कुछ करते हैं ना, तो उनको तो बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करना चाहिए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।